अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के मेरे कोर्स की आप अगली वीडियो वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग करते हुए कैसे मार्केट के रीटेस्ट और ब्रेकआउट्स हेल्प आउट करते हैं आपको ट्रेडिंग करने के दौरान, उसके बारे में जितनी मालूमात है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने लर्न किया है, वो सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे ट्रेडिंग के सारे कोर्स की वीडियो वॉच नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को वॉच करें। सारे मेरे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के कोर्स की वीडियो वॉच करेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप बड़े हाई फाई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते तो एटलीस्ट अच्छे ट्रेडर लाजमी बन जाएंगे, जिनकी ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल और नुकसान उनको कम से कम होगा। अच्छा, रीटेस्ट और ब्रेकआउट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग दे दूं। ये आपको स्क्रीन पे एक चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट में मैंने एक स्पोर्ट लाइन ड्रा की है। मार्केट जब कभी भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके, जैसे कि ये देखें, ये सपोर्ट थी, इधर से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मार्केट जब भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो इस प्राइस एक्शन को ट्रेडिंग की टिपिकल लैंग्वेज में बेरिश प्राइस मूवमेंट बोलते हैं। और बेरिश प्राइस मूवमेंट में ट्रेडर्स को सेल के सिग्नल मिलते हैं। कुछ ट्रेडर जो है वो ब्रेकडाउन पे सेल ऑर्डर्स लगाते हैं, कुछ जो है वो रीटेस्ट का वेट करते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह इसको उल्ट कर लें। मार्केट जब कभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ये पिक्चर पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ट्रेडिंग की टिपिकल लैंग्वेज में इसको बुलिश प्राइस एक्शन बोलते हैं। और जब कभी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ट्रेडर्स को बाय के सिग्नल मिलता है कि यहां पे वो बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल सिग्नल आपको मिलता है, आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई नजर आए तो वहां पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि कैसे आप इन ब्रेकआउट्स और इन रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग अपने सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है। बेशक कोई छोटा ट्रेडर है, बेशक कोई मीडियम लेवल का ट्रेडर है, बेशक कोई हाई फाई प्रोफेशनल ट्रेडर है, जब भी वो ट्रेड लगा रहा होता है ब्रेकआउट्स के ऊपर तो एक चीज उसको कंफ्यूज करती है। एक तरह का ये जो ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट है, ये बड़े बड़े ट्रेडर से लेके छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए एक डायलेमा है, क्योंकि यहां पे ट्रेडर्स के पास दो चॉइसेस होते हैं। वो दो चॉइसेस, अगर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाता है तो उसकी ट्रेड तो गारंटी लग जाती है, लेकिन क्या मालूम कि उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे डंप कर जाए। यानी ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाना रिस्की है, मार्केट की इनवैलिडेशन के चांसेस ज्यादा है, मार्केट का एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो एक तो ये, अगर दूसरा, अगर वो रीटेस्ट का वेट करता है, वो फौरन अगर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाता है तो ट्रेड कंफर्मेशन तो उसकी मिल गई कि भाई उसको ट्रेड उसकी कंफर्म लग गई। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाता है तो मैंने आपको बताया उसकी इनवैलिडेशन, उसकी ट्रेड के गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, रिस्क रिवार्ड भी है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन रीटेस्ट की तरफ, और ऐसे ट्रेडर्स जो बेचारे रीटेस्ट का वेट करते हैं कि नहीं भाई, मैंने पहले ब्रेकआउट के ऊपर नहीं लगाना, दोबारा एक बार इस लेवल को मार्केट दोबारा टच कर दे, मैं फिर ट्रेड लगाऊंगा। तो उनका मसला यह है कि जरूरी नहीं मार्केट एक बार जब ब्रेकआउट कर ले वो वापस आए। क्रिप्टो जैसी मार्केट वो तो इतनी वोलाटाइल है, समटाइम वो दोबारा रीटेस्ट करती नहीं है। तो जब कभी भी ब्रेक, खसूसन जब मार्केट एक खास कंसोलिडेशन के मूड में हो, साइडवेज मूव हो रही हो, तो एकदम जब पंप और डंप आता है तो फिर रीटेस्ट के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। खसूसन क्रिप्टो मार्केट क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल है। दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में फिर भी कदरे चांसेस होते हैं रीटेस्ट के, क्रिप्टो मार्केट में रीटेस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो ट्रेडर्स रीटेस्ट का इंतजार करते हैं उनकी ट्रेड कंफर्मेशन का इशू बोल, पता नहीं उनको दोबारा ट्रेड नीचे वाली प्राइस पे मौका मिलता है या नहीं। अब इसको रिस्क रिवार्ड की सेंस में देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपको एक नजर आ रहा है, फर्ज कर लें आप ट्रेडर हैं और आपने मार्केट स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे वॉच किया। उस मार्केट स्ट्रक्चर से आपको यह मैसेज मिला कि यार ये मार्केट जो है अब हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, यानी मार्केट अब नीचे से ऊपर जा रही है। और आपके मार्केट स्ट्रक्चर को वॉच कर रहे हैं, आपके चार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपके मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके
एंट्री पॉइंट सब कुछ आपको ये बता रहे हैं कि यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। और आप अपने मार्केट सेटअप पे एक स्टॉप लॉस भी सेट कर देते हैं और एक टारगेट भी सेट कर देते हैं कि यहां तक प्राइस जाएगी तो मैंने सेल कर देना। अब यहां पे क्योंकि मार्केट नीचे से पंप कर रही है, नीचे से प्राइस आई है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो आप उस कैंडल का इंतजार कर रहे हैं कि वो वाली कैंडल जो नीचे से स्टार्ट हुई थी, चूंकि ये जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं नीचे से स्टार्ट होती हैं, ऊपर से एंड होती हैं। ये जो बुलिश कैंडल्स होती हैं, ये जो रेड होती हैं, ये ऊपर से स्टार्ट होती हैं और नीचे से क्लोज होती हैं। क्योंकि ये मार्केट इस वक्त पंप कर रही है, ये नीचे से स्टार्ट हुई है, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज हो गया, जैसे कि आपको यहां पे पिक्चर पे नजर आ रहा है। यहां पे आपने ऑर्डर लगा दिया। अब आपने ऑर्डर तो आपका कंफर्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, यहां पे आपके अगर प्रॉफिट पे क्लोज करते हैं तो यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ये, और अगर आपकी ट्रेड जो है इनवैलिड, आपका गैस, आपकी कियास राय गलत हो जाती है, मार्केट का ये एक फेक पंप होता है, तो नीचे जो आपने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था वो स्टॉप लॉस आपको इस रेजिस्टेंस पे नहीं, यहां से जहां से आपने ऑर्डर लगाया यहां से आपको स्टॉप लॉस, यानी एक तो आपका प्रॉफिट कम और दूसरा आपका स्टॉप लॉस, यानी आपका नुकसान भी ज्यादा और प्रॉफिट। तो रिस्क रिवार्ड जो है वो अफेक्ट होता है। आपकी ट्रेड तो कंफर्म हो जाती है लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप रीटेस्ट की तरफ जाते हैं, और रीटेस्ट में एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीटेस्ट में पता नहीं आपको दोबारा मार्केट मौका दे। इसमें तो यह है ना, जिस बंदे ने रिस्क लिया उसको तो उसकी तो ट्रेड कंफर्म होगी, जितना ऊपर जाती जाएगी उसका प्रॉफिट ही है। लेकिन रीटेस्ट वाले का एक ये कंसर्न है, उसको फायदा क्या है, अगर वो नीचे यहां दोबारा रीटेस्ट पे बाय ऑर्डर लगा देता है तो टेक प्रॉफिट तो उसका भी सेम है और एसएलपी भी उसका सेम है, क्योंकि वो ये तो उसने मार्केट स्ट्रक्चर का जायजा लेते हुए ये तो उसने ऑलरेडी देख लिया कि यार मार्केट अगर दोबारा यहां से नीचे आती भी है तो पहली जो उसको सपोर्ट मिलेगी वो ये वाली, इस सपोर्ट के ऊपर उसने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और प्रॉफिट ऑलमोस्ट पिछले ट्रेडर की तरह उसने भी वही रखा जो उसने रेजिस्टेंस देके रखा, तो उसका टारगेट भी सेम, उसका स्टॉप लॉस भी सेम। लेकिन रीटेस्ट की वजह से उसका अगर मार्केट इनवैलिड हो जाती है, उसकी ट्रेड गलत हो जाती है, तो उसका नुकसान वो पिछले वाले ट्रेडर से कम है। अगर मार्केट उसकी फेवर में जाती है तो उसका प्रॉफिट पिछले ट्रेडर से ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जब कभी आप चार्टिंग वगैरह करते हैं और ये ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे बड़ी आपके लिए यही कंफ्यूजन होती है कि आपने कहां पे ट्रेड लेनी है। क्या आपको ब्रेकआउट पे लेनी चाहिए या क्या आपको रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। इस हवाले से मेरी एक सजेशन है, वो मैं आगे थोड़ा सा जाके आपको शेयर करता हूं। लेकिन मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ऐसे लोग जो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए एक मेरा मशवरा, इन केस के कभी आपने ब्रेकआउट पे इरादा किया कि नहीं भाई मैंने ब्रेकआउट पे ही मैंने अपनी ट्रेड कंफर्म करनी है, उस ट्रेड को कंफर्म करने के दौरान भी आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि जिस कैंडल के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो पिछली मिसाल में तो हमने बुलिश एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाई थी ना, यहां पे हमें सपोर्ट ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे यहां मार्केट का आपने स्ट्रक्चर वॉच किया जिसमें मार्केट आपको यहां से डंप होती नजर आ रही है। आपने एक प्रॉफिट, आपने एक टारगेट सेट किया यानी टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस यहां पे सेट किया। अब जो मार्केट यहां पे सेल ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे जाके, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो रेड है वो ऊपर से स्टार्ट और नीचे क्लोज होती है। ये वाली कैंडल का इंतजार कर रहे हैं आपके कैसे ये क्लोज हो, तो जहां पे क्लोज हो वो आपने इस सपोर्ट से आपने कंफर्मेशन लेनी है। अगर तो ये कैंडल सपोर्ट से नीचे क्लोज होती है तो यहां आपको ब्रेकआउट मिल गया। अब जब आपने ये काम कर रहे होना है तो ये भी आपने देखना है कि ये वाली कैंडल जितना ज्यादा आपके टारगेट के पास जाके क्लोज होएगी उतना आपको ट्रेड का नुकसान होगा फायदे की बजाय। ये देखें फॉर एग्जांपल यहां पे आपका ब्रेकआउट हो गया, यहां पे एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाती है, आप यहां पे ब्रेकआउट पे ले लेते हैं, आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, तो यहां पे आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट आपको देती है तो ये छोटा सा आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये आपकी ट्रेड इनवैलिड होती है तो आपका लॉस देखें यहां से लेके ऊपर। तो इस सूरत में जब कभी आपका जो ब्रेकआउट है वो आपके टारगेट के जितना पास होता जाए उतना आप उस ट्रेड को अवॉइड करें, फिर आप कोशिश करें कि आप रीटेस्ट का वेट करें। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होती और कभी एवरी टाइम आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती ट्रेडिंग के लिए। तो ये आपने माइंड अपना बना के फिर आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आगे जाते हैं, रीटेस्ट की तरफ आते हैं जी। अब चूंकि हमने ब्रेकआउट को थोड़ा बड़ा बुरा सा बना के पेश किया है, जरूरी नहीं ब्रेकआउट जो है वो बुरे हों,
ये ओबियसली ओवर द टाइम जब आप ट्रेडिंग वगैरह में आहिस्ता आहिस्ता मच्योर होते जाएंगे, आपको खुद पता चलता जाएगा कि आपका जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो आपको कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसको आप खुद अडॉप्ट करते जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं रीटेस्ट वगैरह। रीटेस्ट भी दो किस्म के हैं, एक इमीडिएट रीटेस्ट होता है, एक राउंडेड रीटेस्ट होता है। जो इमीडिएट रीटेस्ट होता है वो ब्रेकआउट की तरह ही रिस्की होता है। मतलब आपको ट्रेड तो कंफर्मेशन ब्रेकआउट की तरह कंफर्म आपकी ट्रेड लग जाती है, लेकिन उसमें भी ट्रेड के फाज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि राउंडेड जो रीटेस्ट होता है उसमें आपको ट्रेडिंग को रिविजिट करने में, आपकी स्ट्रेटेजी को, मतलब आपके पास इनफ टाइम होता है दोबारा एनालिसिस करने का, दोबारा फंडामेंटल्स को देखने का, सिर्फ ये नहीं कि चार्ट के ऊपर फंडामेंटल्स को देखने का और इंडिकेटर्स को देखने का, मार्केट को स्टडी करने का को टाइम मिल जाता है। तो ये जो इमीडिएट और राउंडेड टेस्ट होते हैं ये भी आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, यहां पे मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया ये वाली कैंडल यहां पे क्लोज हो गई, ये वाली बुलिश कैंडल, यहां पे आपको ब्रेकआउट का सिग्नल मिल गया, लेकिन यहां पे ट्रेड मिल गई और उसके साथ साथ फौरन जो अगली कैंडल बनी उस कैंडल ने इमीडिएटली दोबारा उस वाली जो सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन गई, उसको दोबारा रीटेस्ट किया। ये इमीडिएट रीटेस्ट की एक मिसाल है। मतलब जब कभी आप वो जो पहली ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल या उससे अगली एक दो कैंडल्स के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करती है तो उसको इमीडिएट जो है वो रीटेस्ट बोलते हैं। जबकि कुछ अगर अरसे के बाद, कई कैंडल्स के बाद जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करती है, जैसे कि ये आपको मिसाल में नजर आ रहा है, ये देखें यहां पे, ये देखें इस बंदे ने जिसने इमीडिएट रीटेस्ट पे भी ट्रेड लगाई होगी उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट ये देखें यहां पे कितना ऊपर वो गई, पैराबोलिक हुई। लेकिन जिस बंदे ने राउंडेड रीटेस्ट पे ट्रेड लगाई होगी, ये देखें यहां पे मार्केट नीचे ब्रेकआउट हुई, यहां उसको सेल की कॉल मिली, सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, उसने इंतजार किया, उसने कहा नहीं मैं ना रीटेस्ट का वेट करूंगा। रीटेस्ट अब चूंकि अगर ये डेली की है या जितने टाइम फ्रेम की ये कैंडल है उतना टाइम फ्रेम उसको इंतजार करना पड़ेगा। एक वक्त आया कि उसका ये रीटेस्ट वाला ऑर्डर जो है दोबारा सेल का ऑर्डर हिट हो गया, हिट हुआ तो उसके बाद देखें मार्केट यहां से नीचे कितना डंप हुई। तो जब आपने रीटेस्ट वगैरह को देख रहे हो ना, तो साथ आपने ये जो इमीडिएट रीटेस्ट है और राउंडेड रीटेस्ट है इनको भी आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। राउंडेड रीटेस्ट का मतलब यह है कि आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस है बनिस्बत इमीडिएट रीटेस्ट के। मतलब ये तीन फेजेस में आप, एक तो फौरन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड, दूसरा इमीडिएट रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, और तीसरा राउंडेड जो है वो रीटेस्ट, यानी एक बार, दो बार, तीन बार आपको अगर रीटेस्ट के मौके मिलते हैं तो वहां पे जाके भी आप ट्रेड सेटअप वगैरह कर सकते हैं। ऑब्वियसली जितनी बार कोई चीज रीटेस्ट होती है उतनी ज्यादा वो वीक हो जाती है। अगर आप मेरा कोर्स वॉच कर रहे हैं तो पीछे मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं कि जब एक खास प्राइस रेंज को बार बार मार्केट टच करती है तो एक वक्त आता है कि वो मार्केट कमजोर हो जाती है, वो जो फिर प्राइस रेंज है वो ब्रेक होने के चांसेस उसके बढ़ते जाते हैं। तो राउंडेड रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग करने वालों को यह भी देखना चाहिए कि जितनी बार ये रीटेस्ट हो रही है कहीं ये ना हो कि उनकी जो ट्रेड है वो इनवैलिड हो जाए, उसके कंफर्मेशन को के दौरान उसने ये चीजें भी कंसीडर करनी है। अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। आपके पास ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट के दरमियान जो डायलेमा है, जो कंफ्यूजन है, उसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो जो मैंने लर्न किया है वो ये है कि आप एक काम करें कि आप फॉर एग्जांपल $100 की आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक काम करें, अगर आपको कहीं ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो $50 आप ब्रेकआउट पे लगा दें। मिसाल के तौर पे ये देखें यहां पे मार्केट जो है सेल का सिग्नल दिया, मार्केट ने यहां से सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यानी पहली कैंडल जो है सेल क्लोज हुई, $50 की आप यहां पे सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। और फिर दोबारा मार्केट बेशक नीचे जाती है या नहीं, दोबारा अगर रीटेस्ट करती है आपकी उसी रेजिस्टेंस को जो पहले सपोर्ट थी तो $50 की आप यहां पे ट्रेड लगा देंगे। तो इस तरह अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से वापस नहीं आती है तो जो $50 की आपने ट्रेड लगाई होगी वो तो आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाती है, वापस रीटेस्ट कर ही लेती है, तो आपका $100 की पूरी ट्रेड लग जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि आपकी जो एवरेज ट्रेड प्राइस है वो नीचे इस प्राइस पे होने की बजाय वो इसके दरमियान करके कहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इस फर्क के अलावा मेरा मान जरूरी नहीं आप इसको फॉलो करें, सिर्फ आप मेरी एक सजेशन इसको समझ लें कि इस तरह करके भी आप अपने
ये जो डायलेमा है, ये जो कंफ्यूजन है ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग करने के दौरान, उसको इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने एक चीज जरा देखनी है कि जिस एसेट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये देखें कि वो एसेट जो है वो रीटेस्ट मार्क, एक बार जब वो किसी खास प्राइस रेंज को ब्रेक कर देता है तो वो दोबारा रीटेस्ट कितनी बार करता है, वो करता भी है या नहीं करता, इस चीज को भी आपने कंसीडर करना। खासतौर ये जो बड़े बड़े वोलाटाइल करेंसीज होती हैं जैसे बीटीसी है, तो बीटीसी मुझे याद है जब बीटीसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम 20,000 की प्राइस को ब्रेक किया था तो बहुत से लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे थे कि यार मार्केट 2021 की बात है कि भाई लोग वेट कर रहे थे कि अब जो 2017 की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके 2021 में जब प्राइस ऊपर गई बीटीसी की तो 20,000 की प्राइस को, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि यार प्राइस दोबारा रीटेस्ट करे, तो प्राइस जो है वो नीचे आई नहीं, प्राइस फिर ऊपर रही काफी देर, मेरा ख्याल है 64,000 को टच करके दोबारा ये अभी आपको मेरा ख्याल है साल 1.5 साल बाद जाके कहीं प्राइस आपको 20,000 से नीचे जाती नजर आई है। तो ये है कि बताना आपको दूसरे लफ्जों में ये चाह रहा हूं कि आपने जब रीटेस्ट का वेट करना है किसी एसेट का जिस पे आपने ट्रेडिंग करनी है तो साथ में उनका जो प्राइस मूवमेंट का कॉमन बिहेवियर है उसको भी आपने कंसीडर करना है कि वो एसेट जिस पे आपने रीटेस्ट की ट्रेडिंग करनी है वो कितनी, क्या वो रीटेस्ट उसके कॉमन है या कभी कभी वो रीटेस्ट मारता है, इसको भी आपने कंसीडर करना। दूसरा, जब कभी भी आपने ये ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट पे ट्रेडिंग सेटअप लगाने हैं, बावजूद आपका जो एनालिसिस है वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन फिर भी आपने न्यूज के ऊपर लाजमी न्यूज के ऊपर लाजमी नजर रखनी है। बीटीसी है या कोई इथीरियम है या कोई और कॉइन जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, साथ साथ ये ना हो कि आप टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट हैं लेकिन एकदम जो है अब नीचे से अगर प्राइस, ये देखें यहां से प्राइस नीचे अगर डंप हो रही है, मतलब ऊपर से प्राइस अगर डंप हो रही है, एक तो टेक्निकल रीजंस की वजह से हो रही है ना, मतलब सेलर जी मार्केट में खास रेंज में ट्रेडर्स ने कहा है जी कि अब इनफ इज इनफ, अब हमें रिट्रेस करना चाहिए, अब तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, एक तो ये टेक्निकल। दूसरे फैक्टर जो है न्यूज वगैरह, उसके ऊपर वो भी तो प्राइस को नीचे डंप करते हैं। तो सिर्फ आपने टेक्निकल चीजों के ऊपर नजर नहीं रखनी, जब आपने ये ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो साथ आपने वजूहात देखनी है कि टेक्निकल वजह है या कि न्यूज वजह है। अगर न्यूज वजह है तो उधर से भी आपने कंफर्मेशन और अपनी इनवैलिडेशन का जो है वो जायजा लेना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके अलावा जब आप ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर रहे हो तो साथ साथ कैंडल्स का भी आप जायजा लें। आप ये जो कैंडल है ये आपको इनगोल्फिंग कैंडल, जो बड़ी कैंडल होती है, अब ये अगर रेड है तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल जो है एक सिग्नल दे रही है कि इसके बाद वाली कैंडल जो है वो लाजमी आपको ग्रीन, मतलब मार्केट अब मजीद नीचे लाजमी क्रैश हो। गो के इस एनगोल्फिंग कैंडल के बाद आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही है लेकिन मार्केट आप ऊपर आती है आपको नजर नहीं आ रही। तो कैंडल्स की भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे इस कोर्स के अंदर कैंडल्स के पैटर्न, कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से वीडियो मौजूद है, आपने वो वीडियो भी लाजमी वॉच करनी है। और ये कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग भी आपको ब्रेकआउट और रीटेस्ट में ट्रेडिंग की काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित रहेंगी। इसके अलावा एक चीज जो आपने और नोट करनी है, शायद मैं स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूं, जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन करती है काफी अरसे के लिए और एकदम जब वो ब्रेकआउट करती है तो वो ब्रेकआउट जो है वो रीटेस्ट कम ही लेता, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, या तो वो इमीडिएट उसका रिवर्सल हो जाता है या अगर इमीडिएट नहीं होता तो वो पैराबोलिक होता। तो जब कभी आपको कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नजर आए तो कोशिश करें वहां पे रीटेस्ट पे ट्रेडिंग करने की बजाय वहां पे आप ब्रेकआउट का रिस्क ले सकते हैं, या 50-50% जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में सिर्फ मैंने आपको बताना है कि सम टाइम जो है ये जो ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट होते हैं ये ट्रेडर ये फेक भी होते हैं, ट्रैप करने के लिए होते हैं, आप लोगों के लिए ट्रैप सेट किया जाता है। इसका आसान तरीका यह है, ये खुसूसन ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स होते हैं उनको, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है पिक्चर, यहाँ पे देखें ये 1 घंटे का बीटीसी का चार्ट है, ये आपको यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गई, यहाँ पे ट्रेडर ने, जिस बंदे ने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाई तो उसके बाद मार्केट फौरन रिवर्स हो गई, और यहाँ पे वही चार्ट सेम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, यहाँ 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे 1 दिन का चार्ट, 1 दिन के चार्ट पे जाके इस कैंडल का देखा तो इसने बड़ी सी वीक बनाई। तो जब कभी भी आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ट्रेड करनी है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके
देख लेना है कि कहीं बड़े टाइम पे फ्रेम पे उसकी विक ना बन रही हो, तो उस विक को भी ज़हन में आपने रखना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।